हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिए हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले कितने स्कॉलरशिप है, जो भी स्कॉलरशिप मिल रहा है उन सभी स्कॉलरशिप का हम फॉर्म भर दें। तो क्या ये भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके लिए एक सूचना जारी हुआ है कि एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन। लेकिन आपको यहाँ पे हेडलाइन पढ़ के ही समझ नहीं जाना है, क्योंकि ये जो मसला है ये पेचीदा मसला है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि क्या एक साथ आप कई सारे छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे जगह सुने होंगे कि एक से ज़्यादा छात्रवृत्ति का लाभ लेने पे विद्यार्थी का जो स्कॉलरशिप होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो आज हम इन सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th पास किए हैं उन बच्चों के लिए ये स्पेशली वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं उन सभी स्कॉलरशिप के लिए हम बात करेंगे। जैसा कि 10th वाले के लिए प्रोत्साहन योजना, इंटर वाले के लिए कन्या उद्यान योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जो NSP में पैसा मिलता है वो जो 12th वाले को भी मिलता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, PMS स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। निश्चिंत होकर इस वीडियो में आप जानिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं कि भरे कि नहीं भरे। तो आज बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि एक भी स्कॉलरशिप आपसे मिस ना हो, हर स्कॉलरशिप का आप लाभ उठाएं। तो चलिए कौन कौन सा ऐसा स्कॉलरशिप है जिसको देखते हैं जो मैट्रिक और इंटर में मिलता है। खास तौर पे अगर क्लास 10th वालों की बात की जाए, यानी मैट्रिक के विद्यार्थी की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्कॉलरशिप मिलता है और सारा स्कॉलरशिप का हम जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप है। इसमें कैटेगरी भी दिखा जाता है। फर्स्ट डिवीजन में हर किसी को मिलता है, कोई भी कैटेगरी से हो। सेकेंड डिवीजन जो भी होते हैं उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी को मिलने वाला है। सेकेंड डिवीजन जो भी होते हैं विद्यार्थी, उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी के विद्यार्थी को ही इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। बाकी जनरल, OBC, SC, ST जो भी फर्स्ट होते हैं मैट्रिक में, उन सभी को मिलता है, लड़का हो या लड़की। उसके बाद दूसरा स्कॉलरशिप जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जिसमें SC ST स्कॉलरशिप का मिलता है। उसके बाद जो है दूसरा स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, यानी SC ST स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप होता है। SC ST वर्ग के छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाते हैं। जो बच्चे मैट्रिक में हैं तो वो इन दोनों स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वो इस कैटेगरी के होने चाहिए। जैसे अगर SC ST का है तो वो प्रोत्साहन राशि भी ले सकते हैं और मेधावृत्ति योजना भी ले सकते हैं। तो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं आप, तभी आपका पैसा आएगा। एक का फॉर्म भरिएगा तो एक ही का पैसा आएगा, दोनों स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा तो दोनों का पैसा आएगा आपको। अब हम बात करते हैं इंटर में जो भी स्कॉलरशिप मिलता है, यानी इंटर में जो भी स्पेशली स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को, उसमें से पहला स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना। इस योजना में सिर्फ लड़कियों को पैसा दिया जाता है। वर्तमान में 25,000 रुपया तक का राशि दिया जाता है स्कॉलरशिप के रूप में। इस स्कॉलरशिप का लाभ लड़का जो होते हैं वो नहीं उठाते हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए यह कन्या उद्यान योजना होता है। लेकिन PMS स्कॉलरशिप जो होते हैं इसमें ये SC ST EBC BC छात्र छात्रा, यानी लड़का लड़की जो भी होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, ITI का पढ़ाई जो करेंगे, आगे का पढ़ाई भी करेंगे, आगे का पढ़ाई करने के लिए उनको क्या होता है कि पैसा दिया जाता है। सरकार हेल्प करते हैं PMS यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना इंटर पास SC ST गर्ल्स, यानी जो भी बच्चे होते हैं SC ST गर्ल्स जो होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना होते हैं। और छठा जो योजना है स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और इसका अप्लाई भी शुरू हो चुका है 12th वालों का। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत ये छात्राओं के लिए है और इसमें इंटर वाले को 15,000 और मैट्रिक वाले को 10,000 रुपया दिया जाता है। तो फाइनली आपको आइडिया हो गया होगा कि मैट्रिक के विद्यार्थी के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप है, कितने प्रकार के स्कॉलरशिप मिलते हैं। इंटर में जो विद्यार्थी हैं उसके लिए कौन कौन सा स्कॉलरशिप है और उसमें कितना पैसा मिलता है, तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो सूचना आया है, जो न्यूज़ के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है और किस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा और कौन से स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। एक साथ क्या भरने पे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, एक साथ नहीं भरेंगे आप, तो सारे डिटेल अब हम आपको बताने वाले हैं। फाइनली आप देख सकते हैं एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन। ये जो हेडलाइन है ये काफ़ी वायरल हो रहा है और बच्चे इसके लिए परेशान हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एक साथ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चलिए आगे क्या है इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्य के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अपने आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करने के लिए कहा गया है, ताकि जो योग्य छात्र हैं, जो पात्र छात्र हैं, एलिजिबल छात्र हैं, इस योजना का लाभ उठा सके।
इससे पहले एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक छात्रवृत्ति का नियम लागू था। पहले राष्ट्रीय नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एक छात्र एक छात्रवृत्ति, मतलब एक छात्र जो है वो एक ही स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे। यानी एनएसपी का अगर स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो एनएसपी का लाभ उठा सकते हैं। पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो एक ही स्कॉलरशिप का लाभ उठाएंगे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब दोनों स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं आप। अगर आप योग्य है, आप एलिजिबल हैं, तो आप इस दोनों स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। साथ में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी उठा सकते हैं 12th वाले विद्यार्थी जो गर्ल्स है, और मैट्रिक में जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है 10,000 रुपया, ये भी उठा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है। अगर आप लोग इस चीज़ का सही से फॉर्म भरिएगा तो आपको डेफिनेटली है कि पैसा आपका आएगा। यहाँ पे नियम देखिए आगे क्या कहा गया है। इसके तहत यानी पहले 2025 से जो पहले नियम था उसके तहत एक छात्र एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन वर्ष 2026-27 से बदलकर एक छात्र अनेक छात्रवृत्तियां का आवेदन कर सकता है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति जो योग्य शैक्षणिक संस्था या प्रतियोगी छात्र शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंक के आधार पर दी जाती है। इसके साथ ही कल्याण आधारित छात्रवृत्तियां जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाती है, प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यानी जो भी अल्पसंख्यक है यानी मुस्लिम है, सिख है, उसको जो स्कॉलरशिप मिलता है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति को जो पीएमएस स्कॉलरशिप मिलता है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा में रैंक के आधार पर दी जाएगी। मतलब एनएसपी जो स्कॉलरशिप होता है इसका भी लाभ उठा सकते हैं आप, और साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं जैसे SC ST OBC, तो उसके लिए जो पीएमएस स्कॉलरशिप होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक वाला भी स्कॉलरशिप उठा सकते हैं लाभ। लेकिन एनएसपी जो होता है एनएसपी स्कॉलरशिप ये एक तरह का सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो आता है। 12th पास आउट लड़का लड़की दोनों को 48,000 रुपये तक मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप के तहत पैसा। तो आप लोग जरूर एनएसपी का फॉर्म भरिएगा। बाकी अदरवाइज जो भी स्कॉलरशिप है इसका भी फॉर्म भरिएगा। तो नियम के हिसाब से आपको नोटिस जारी कर दिया गया है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एनएसपी जो होता है ना, एनएसपी इसमें नंबर बेस पे होता है। अगर नंबर आपका अच्छा है तो आप लोग जरूर भरिएगा। नंबर की अगर बात की जाए तो अगर 400 के अंडर है यानी 400 के आसपास है तो आपको उम्मीद है कि आपका पैसा 48,000 4 साल में अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको पैसा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अभी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।